माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बताता हूँ आज किस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर। हम बात करने जा रहे हैं 2016 की अति विशिष्ट कार्तिक पूर्णिमाशी की। हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा को मजबूत करके भाग्य पक्ष को सधारने की, भाग्योदय करने की। हम बात करेंगे देव दीपावली की। हम बात करेंगे गुरु नानक जी की। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और किस समय चंद्रमा को अर्घ देना है वह जरूर जान लीजिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन पहले राशि मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि से शुरू करेंगे। तो मेष राशि, मेष राशि वाणी का माधुर्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में उपयोगी साबित होगी। मतलब यह है वाणी के उपयोग से आप बेहतर हो सकते हैं। इस दिन आपकी तरक्की होती दिखाई दे रही है। इस दिन वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी, मानसिक शांति भी आप महसूस करेंगे और आपके चेहरे पर प्रसन्नता भी दिखाई देगी। बस एक सावधानी रखिएगा, शत्रुओं से थोड़ा सजग रहें। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन लाल वस्त्र धारण करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आपको कुछ परेशानी भी होगी, चिंताएं होंगी, मानसिक उथल पुथल होगी, दिक्कत महसूस करेंगे और व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। मन व्यथित रहेगा और कार्यों में थोड़ी लापरवाही भी हो सकती है। एक सावधानी बरतिएगा। यात्रा इस दिन ना करें तो अच्छा, और यात्रा करें तो उपाय करें। इस दिन ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि, समय का सदुपयोग करिए। आज कुछ अनुकूल स्थिति हो सकती है। आज सीनियर्स, बॉस, अधिकारी इनके सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी, प्रशंसा मिल सकती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ भी होगा और किसी दूर के प्रियजन से आपकी आज मुलाकात भी संभव है या फोन पर बात भी संभव है, जिससे आपको सुख मिलेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन मजदूरों पर तंज नहीं कसेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? हरा रुमाल अपने पास रखिए या हरे वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, पर सब ठीक करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की बात से शुरू करते हैं हम। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा का महत्व जो अब 2016 में होगी ये बहुत अधिक है। वैसे भी कार्तिक पूर्णिमाशी का महत्व न केवल वैष्णव भक्तों के लिए विशिष्ट है बल्कि शिव भक्तों के लिए भी बहुत विशिष्ट है और सिख धर्म के लोगों के लिए तो इसके बेहद खास मायने हैं। विष्णु जी के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए बहुत खास माने 14 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। इस बार 70 साल बाद आपको कार्तिक पूर्णिमा पर सबसे बड़ा चांद दिखने वाला है और इस दिन कुछ उपाय करेंगे। क्या पता प्रभु भाग्य में करा दे। कोई बड़े भारी कठिन उपाय नहीं है, बस सरल से 2 उपाय बस। क्योंकि जब भी चंद्रमा बड़ा दिखता है या धरती की क्लोज होता है तो यह वक्त वो होता है जब हम विशिष्ट मानसिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। यह समय वो होता है जब हम अपने इंद्रियों पर काबू कर सकते हैं। हम भाग्योदय की दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वाला कार्तिक पूर्णिमासी का दिन भाग्योदय कराने वाला होगा। ग्रह और नक्षत्रों पर इसका बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वह मदद भी करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही मनुष्य को अपनी मानसिक ऊर्जा में वृद्धि करने का मौका मिलता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। अब क्या स्तुति करनी है, कैसे स्तुति करनी है, कब करनी है, कौन सा मंत्र होगा, अभी बताता हूं, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के बाद। कर्क राशि, पदोन्नति के योग बन रहे हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कार्यस्थल पर अपनापन भी महसूस होगा। आज स्टेप बाय स्टेप बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप कार्य करते चले जाइए तो आपके कार्य लाभ भी देंगे आपको।
बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन सेवकों के साथ बहुत ढंग से बातचीत कीजिएगा, कठोर अनुशासन मत कीजिएगा। आज दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय करें। सफेद चंदन का तिलक लगाइए और थोड़े से चावल जेब में रखकर फिर काम पर जाइए और जेब के चावलों को परिंदों को खिला दीजिए या फिर किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिएगा, तो जरूर कृपा करेंगे। और खासतौर से यदि आप कोई संबंध जोड़ने जा रहे हैं तो ये कार्य जरूर कर लें। सिंह राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं, आराम करने की इच्छा होगी लेकिन काम धीमी गति से चलेंगे। जोखिम वाले कार्य मत कीजिएगा, कुछ भय बना हुआ है। दिन वैसे सामान्य है, एक सावधानी बरतिएगा, गरीब लोगों पर तंज नहीं करें। उपाय क्या करना है? मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम करिए, थोड़ी देर बैठकर प्रभु का ध्यान कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, फिर उसके बाद काम पर निकल लीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, नकारात्मक विचारों से मन में हताशा पैदा होगी, कुछ आलस्य बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य साथ नहीं देगा और मन में बहुत बेचैनी व्याकुलता होगी। इस दिन रोगों की संभावना भी है, इसलिए बहुत ध्यान रखें, एक सावधानी आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति इस दिन अधिकतम सजग रहने की आवश्यकता है। मन को मलिन नहीं होने दीजिएगा, डिप्रेशन बिल्कुल मत आने दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे, चिंता न करें, ये उपाय करें। गणेश जी को अभी दूरवा भेंट करें, गणेश जी की प्रतीक्षा करें। यदि वह नहीं संभव है तो अपनी जगह पे खड़े खड़े 7 बार गणेश जी का नाम लेते हुए घूमें, फिर काम पर जुट जाइए, देखिएगा प्रभु सब ठीक करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और इतिहास जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई ये कार्तिक पूर्णिमा कब से शुरू हुई होगी, क्यों हम इसे मनाएं, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। दरअसल अपने पहले अवतार में भगवान विष्णु जी ने मीन अर्थात मछली का रूप धारण किया। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा के लिए, प्रलय के अंत करने के लिए, सप्त ऋषियों की रक्षा के लिए, इस राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इसी से सृष्टि का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हुआ, इसकी वजह से सृष्टि का निर्माण कार्य आसान हुआ। उधर शिव भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी रूप में पूजित हुए। इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी और शिव जी ने इन्हें त्रिपुरारी, शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जिसके चलते इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये तुलसी विवाह से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह दिन लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी की अंश रूपा है तुलसी। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है और इस विवाह को वह लोग भी करते हैं जिनको विवाह होने में कुछ बाधाएं आ रही हैं। वहीं इसी दिन सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख समुदाय के अनुयायी सुबह सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरबानी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसीलिए इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। और गुरुवर नानक जी के भारतीय संस्कृति को जो देन है उसके बारे में कौन नहीं जानता। उनके बिना इस संस्कृति के उद्भव विकास की कल्पना भी निरर्थक है, तो इसलिए उन्हें प्रणाम करते हैं। अगली बात, इस दिन चंद्रमा आकाश में जब उदित हो रहा होता है उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, ये 6 कृतिकाएं उपस्थित होती हैं और इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से व्यक्ति ज्ञानी होता है और धनवान भी होता है। इस दिन चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा होता है उस समय ये 6 कृतिकाएं, फिर से नाम बताता हूं, शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, यह कृतिकाएं उपस्थित होती हैं और इनकी पूजा करने से शिवजी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और खासतौर से वह लोग
जो शिवजी के द्वारा प्रदत्त तंत्र के उपासक हैं। टोटके वालों की बात नहीं करता हूं मैं, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। तंत्र विद्या के उपासक हैं, जो तंत्र विद्या का निर्माण शिवजी करते, उस तंत्र विद्या की बात करता हूं, उस दिव्य तंत्र विद्या की, दैविक तंत्र विद्या की बात करता हूं मैं। वह इस दिन तो आसन वासन बिछाकर एकदम मानसिक रूप से शिवमय होकर शिवजी के पैर पकड़ लेते हैं। सिद्धि साधनाओं की प्राप्ति के लिए अद्भुत दिन है। जैसे दीपावली होता है उसी तरीके से यह दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। आपसे बातचीत भी करता चलता हूं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यक्तिगत प्रश्न केवल इस ईमेल आईडी पर दें, guruparv@itvnetwork.com। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि देखिए, मैं 8 से 9 के बीच में ही केवल इस टीवी शो में ही आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तो कल को कोई कहे कि आप मुझे प्रश्न भिजवा दीजिए और मैं उनसे दिखवा दूंगा और वो आपसे धन मांगे, ये सब संभव नहीं है। मैं सब नहीं करता। बचे हुए समय में मैं प्रभु का भजन करता हूँ, देश और समाज की सेवा करता हूँ। तो वो बहुत सारा काम है, पढ़ाता लिखाता भी हूँ, तो बहुत सारा काम करना है ना। तो इसलिए सुबह 8 से 9 में ही आपके प्रश्न के उत्तर मिलेगा। मेरे नाम पर कोई भी ठगी करे या कहे कि हम उनसे मिलवा देंगे या उनसे प्रश्न करा देंगे, नहीं संभव है। मैं यहाँ से अपना आश्रम चला जाता हूँ, बस वही सेवा कार्य करता हूँ। कहीं कोई मुझे और नहीं ना जानता है ना मुझे मिलवा सकता है। गरिमा जी से बात करते हैं, रोहतक से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो हमारी पूरी फैमिली, आपका पूरा मतलब हमेशा डेली सुबह बैठ जाते हैं हम लोग, पूरा शो देखते हैं। बच्चे भी देखते हैं? हाँ जी, मैं तो अभी बच्ची हूँ। वेरी गुड। गुरु जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 87। अरे आप तो मुझसे काफी बड़ी हैं फिर। हाँ, और टाइम? टाइम है 1:55 दोपहर के। और जन्म स्थान? रोहतक। जी। गुरुजी, अभी हाल ही में ना मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा। हाँ, और एक तो मतलब काफी हेल्थ खराब रही है मेरी 2015 से। तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई जॉब का भी नहीं है, तो हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है। ऑपरेशन के बाद से भी मेरी स्पाइन का हुआ है और एक ब्रेन का हुआ है। मुझे लगता है स्पाइन वाला जरूर अवॉइड किया जा सकता था। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ। अब इसमें क्या करना है कि हमें 2-4 उपाय करने होंगे और उससे चीजों में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। पहला उपाय जो आपको करना है वो गौमूत्र का सेवन करना है रोजाना। नाक बंद करके गिटार जाना, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं शुरू में, लेकिन गौमूत्र का सेवन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अपने आप आपका भाग्य भी इससे खुलने लगेगा, आपके कार्य भी इससे बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आप ये कार्य करना। दूसरा काम क्या है कि आप बृहस्पतिवार को कभी कभी महीने में एक बार तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन लकड़ी का खिलौना किसी गरीब बच्चे को दान कर देना। तीसरा उपाय आपको क्या करना है इसमें कि बालों में हमेशा नीले या काले रंग का रिबन लगाया करें, अन्य किसी रंग का रिबन आप मत लगाया कीजिए। नंगे पांव कहीं नहीं जाना, बाथरूम तक नहीं जाना है। कभी बहुत मजबूरी है, जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, वो तो एक अलग बात है। अन्यथा घर में नंगे पांव नहीं घूमना है, आपको बाथरूम में नंगे पांव नहीं जाना है। और एक सोने का छल्ला फर्स्ट फिंगर में थर्सडे को पहन लीजिए और देखना भगवान की कृपा से सही होगा। 2017 में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये उपाय करने शुरू होते ही चीजें ठीक होने लग जाएंगी। चिंता नहीं करो बच्चे, जरूर लाभ होगा। विवाह के मामले में अभी एकदम से कुछ कहने में मैं झिझक रहा हूं, क्योंकि विवाह के मामले में आपको धोखा भी हो सकता है, इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले ये उपाय हो जाए 6-8 महीने अच्छे से, उसके बाद विवाह की सोचना बेटे। शालू जी से बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। राम राम। हाँ
हाँ जी दादा, खुशी का ठिकाना नहीं है। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दादा मतलब आज मेरा नया जीवन है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और बिल्कुल आज ही आपका मैंने दादा मुझसे बात भी करने की नहीं बन रही, आज ही आपके आश्रम का भी मैं ढूंढ रही थी दादा। आज मेरा नया जीवन है दादा। मतलब आज मेरे कृष्ण कन्हैया ने मेरी सुन ली कि मेरे दादा से मैं बात कर पा रही हूँ। अरे बाबू ऐसा नहीं दादा, मतलब मैं ये जो आपको दादा बोल रही हूँ ना, मैं सब तरफ से हार के सिर्फ कृष्ण कन्हैया पर एक उनसे ही उम्मीद लगाई थी कि मेरी बस आप बात करवा दीजिए। बहुत बहुत खुशी होती है दादा। सिर्फ अब ये है कि आपको जो जिस तरीके से मैं उस बचपन में ही जाके आपसे बात कर रही हूँ कि 6 या 7 साल की उम्र से तो 30 साल की उम्र तक मैंने शायद 2 या 3 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है दादा, मगर जीवन से ना तकलीफें खत्म नहीं हो रही है। आज 15 साल का बेटा है, उसके जीवन में भी वो सारी चीजें होने लगी है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तो है ही, लेकिन इतने कष्ट है दादा, आप तो खुद देख सकेंगे उस चीज को। मतलब लेकिन आपको जब से देखना शुरू किया है तो मैंने हार नहीं मानी कि हो सकता है जिस दिन आपसे मेरी बात हो उस दिन ही मेरा नया जीवन शुरू हो। दादा आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे सिर्फ जीना है इन दोनों के लिए। बस यही चीज चाहिए, बाकी तो सब मैनेज हो जाएगा। बोलो बच्चे, क्या है डेट ऑफ बर्थ? दादा 4 जुलाई 79। और टाइम? टाइम 6:45 सुबह। और बर्थ प्लेस? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर? जी जी, मध्य प्रदेश में। हाँ जी दादा। नहीं, मुझे उम्मीद है चीजें ठीक होंगी। ठीक है दादा, मैं इसी चीज में आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि इन कारणों की वजह से हमने धोखे भी बहुत खाए हैं दादा। इसी चीज में जो आज आप जिस जगह हैं, मतलब इसी में मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो हकीकत होती है मगर मैं बहुत देर बाद समझ पाती हूँ। कहीं जिस तरीके से आप कहते हैं कि सपनों के जरिए या आपको पहले से एहसास हो जाना, दादा मैं इस चीज में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं मतलब आज मुझे इतना टाइम लगा है आपसे बात करने में, तो जो इन चीजों के लिए भटक जाते हैं, जो लोग इनका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो मैं वो चाहती हूँ कि मैं इसी चीज में आगे बढ़ूं और जो हरकतें मैंने की है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो चीजों को करने के लिए मैं सामने वाले को रोक सकूं। और दादा बस आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए दादा। मैं मतलब आप आज मेरा नया जीवन है। आज जो आप मुझे कहेंगे बस वो मेरे लिए मेरा लक्ष्य बन जाएगा कि मुझे ये करना है। हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान की साधना शुरू कर दीजिए। जी दादा, आज से शुरू करिए। जी और ये साधना सूर्योदय से पूर्व होगी या सूर्यास्त के बाद होगी? जी दादा। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, यह आपका मंत्र है। और जिस वक्त आप ये साधना करेंगे, लाल वस्त्र पहन के ये साधना करेंगे। जी दादा। दूसरी चीज जो आपको करना है वो ये है, आप लाल रंग का तिलक अपने शिखा स्थान पर लगाएंगे। लाल चंदन का ये तिलक होगा, शिखा स्थान पर लगाएंगे, मस्तक पर लगाएंगे, जिह्वा पर लगाएंगे, विशुद्धि पर लगाएंगे। उसके बाद आपने रोजाना रात को बैठकर ध्यान करना है, किसी भी रूप में ध्यान करना है। हनुमान जी का ध्यान करना है, वही आपके इष्ट है। और उसके साथ साथ आप कृष्ण कन्हैया का ध्यान भी कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। उसके बाद मुझे हर हालत में आपसे कार्य यही चाहिए कि आप बच्चों को स्कूल वगैरह सब तैयार करके भेजने के उपरांत आप पहले गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, और उसी श्लोक पर मनन करेंगे। आपको अगर संस्कृत की समझ नहीं भी है, एक तो सीख लीजिए, नहीं भी है तो उसका हिंदी में अनुवाद करके उस पर चिंतन मनन करेंगे। पूरे दिन उसी पर चिंतन मनन करेंगे। और मैं यहाँ से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको एक सही मार्ग पर वो रखें, सही मार्ग पर आप लगातार चलते रहें।
क्योंकि जहां एक और शनि राहु केतु और मंगल की स्थिति आपके जीवन में श्राप उत्पन्न कर रही है, वहीं ये स्थिति आपको धीरे धीरे वैराग्य की ऊंचाइयों तक ले जा भी सकती है। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप हर शनिवार को एक दीपक जलाया करेंगी, शनिवार को सूर्यास्त के समय पर एक दीपक जलाया करेंगी, जो मंगलवार की सूर्यास्त तक जला करेगा। कभी बाहर जाना पड़े तो वह मत कीजिएगा, आराम से जाइएगा, लेकिन जब भी आप घर में हो ये कार्य अवश्य करें। पक्षियों को आपने नियमित रूप से दाना जरूर डालना है। 7 लपेटे देकर जो कृष्ण कन्हैया को यज्ञोपवीत मंदिरों में अर्पित किया जाता है, वही यज्ञोपवीत आप अपने 7 लपेटे देकर अपने दाहिनी कलाई में हमेशा धारण करें। बस यह उपाय करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज जब सोच लिया है कि एक नया जीवन है। में जो बताया मुझे वो समझ में नहीं आया। यज्ञोपवीत श्री कृष्ण पर यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं ना जी, तो वही यज्ञोपवीत आप ले लिया कीजिए और उसको 7 लपेटे देकर अपनी कलाई में बांध लिया कीजिए। जी जी। ये उपाय यदि आप करते हैं तो जो आप कह रहे थे अभी कि मेरा एक नया जीवन प्रारंभ होता दिख रहा है, तो निश्चित रूप से होगा। और आपको 2017 खत्म होने से पहले पहले ये समझ आ भी जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ये एक नया जीवन है। बाकी दिन में एक लंबा समय अपनी पढ़ाई में दीजिए और आप ज्योतिष का अध्ययन कर सकती हैं, आपके ग्रह में वो ताकत है। आप तंत्र का अध्ययन कर सकती हैं, आपके ग्रह में वो शक्ति है। आप रेकी आदि का कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इधर अध्ययन की ओर बढ़िए, तो वो जरूर आप पर कृपा करेंगे। बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुध ले। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो आना है अभी उसका स्वागत कीजिए। तो ये अभ्यास कीजिए, समय समय पर मैं ध्यान के बारे में बताता हूं, उसको सीखने की कोशिश कीजिए, तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे, जरूर कृपा होगी आपके ऊपर। मैं अपनी ओर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी दादा, सिर्फ आपके मुंह से मैं एक शब्द सुनना चाहती हूँ, जो मैंने किसी के लिए सुना था कि आपने बेटी कहकर जो उन्हें आशीर्वाद दिया था दिल से। दादा, सिर्फ वो शब्द मेरे लिए भी कह दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा आपके मुख से। हाँ बेटिया, जरूर जरूर सफल होगा आपका जीवन। जी दादा, बिल्कुल आपके शब्द में अपने जीवन में उतारूंगी दादा। कोटि कोटि प्रणाम है मेरे दादा को, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटिया, खुश रहो। जी जी दादा, जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण। देव दीपावली क्यों? देवताओं ने दीपावली मनाई थी क्या? यह इस दिन देवता आकर दीपक जलाते हैं? ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। इस दिन को और महत्वपूर्ण कैसे बनाएंगे? किस प्रकार से दान करना है, कैसे स्नान करना है, कब अर्घ देना है, किस समय तक अर्घ देना है और किस समय कुछ विशिष्ट उपाय करने हैं जो घर परिवार के लिए भी अच्छे सिद्ध हों। खासतौर से विद्यार्थियों को क्या करना है बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि, संतान सुख में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक रहेगा। प्रेम के मामलों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। हृदय इस दिन प्रसन्नचित्त रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि के योग है। कार्य सिद्ध होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, धार्मिक कार्यों में कोई उलझन पैदा ना हो। उपाय क्या करना है? मधुर भजन संगीत सुनिए, गुनगुनाइए। इस दिन खुश रहने की कोशिश आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, लेकिन खुश रहते रहते आपके काम भी निबट जाएंगे। वृश्चिक राशि, काम काज के मामलों में यह दिन अच्छा है। अपनी होशियारी का प्रयोग कीजिए, बौद्धिक बल का प्रयोग कीजिए और अपने कामों को साधते चले जाइए। आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे। रोगों से भी निजात मिल सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी से, मित्र से आपका मतभेद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? आटे का दान करेंगे। किसे करेंगे? किसी गरीब गृहिणी को कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे।
धनु राशि, पढ़ाई या फिर किसी भी काम का बोझ आप बहुत महसूस करेंगे। आप किसी से अपने मन की बात भी कह सकते हैं जो बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। भावनाएं उबलेंगी और उसके कारण आप कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत सजग रहने का है। एक क्षण भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखें। बस एक सावधानी, इस दिन भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बना? अब नोट कीजिए, कार्तिक पूर्णिमा पे आपको क्या दान करना है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते उसका रास्ता क्या भी बताता हूं। इस दिन दीपदान करना चाहिए। अन्न दान करने के लिए भी यह दिन विशेष महत्व का है। पितरों के निमित्त इस दिन दान कर सकते हैं। इस दिन एक क्षीर सागर दान किया जाता है जिसका बड़ा महत्व बताया गया है। कैसे किया जाता है ये करना चाहे कर सकते हैं। इसका दूसरा दान भी है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। क्षीर सागर दान जो किया जाता है 24 उंगल के बर्तन में, जैसे 4, 8, 12, 16 ऐसे करके 24 उंगल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी की मछली को छोड़कर और वह दान दे दिया जाता है। यह क्षीर सागर दान कहलाता है। लेकिन दूसरी तरीके से ये जो दान दिया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अभी बताऊंगा, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध नाम है देव दीपावली। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर, सायंकाल में दीप जलाकर दूर दूर तक दीप जलते हैं और मनाया जाता है। एक मंत्र जप किया जाता है, उसको आप लिख लीजिएगा। मैं उसको बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं। वसंत बांधव विभो शीतांशो स्वस्ति नः कुरु। बस ये है, दोबारा इसको सुनिए। वसंत बांधव विभो शीतांशो स्वस्ति नः कुरु। अब यह मंत्र आपने लिख लिया। अब इस मंत्र का जप करते करते चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। देना कैसे है बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। इस मंत्र को तब तक आप लिख लीजिए अच्छे से। मैं आपको पूजा विधि अभी समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लेते हैं। मकर राशि, घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीयजनों के साथ अनबन हो सकती है। ध्यान रखें, आपका हो सकता है कार्यों में आज दिशा दशा ठीक न रह पाए, इस वजह से कार्य बिगड़े। परिवारजनों से भी विरोध हो सकता है, एक सावधानी रखिएगा। परिवार में दखलंदाजी इस दिन नहीं कीजिए, आपके डिसीजन गलत होंगे, नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? आज घर से थोड़ा सा कबाड़ बाहर फेंक दीजिए। हर एक के घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम रखे रहते हैं, न जाने कब आवश्यकता पड़ जाए। ऐसी किसी चीज को आज फेंक दीजिएगा। जो टूटी फूटी कोई चीज हो उसे फेंक दीजिएगा आज। कुंभ राशि, वक्त कुछ कह रहा है, कुछ नया और कुछ बढ़िया करने को कह रहा है। कुछ अच्छी चीजों को करिएगा। इस दिन रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। दिन कुल मिला के बेहतर है, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन शत्रु पक्ष मजबूत है, नुकसान पहुंचा सकता है, इससे सावधान रहें। उपाय क्या करना है? छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी दीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, प्रोफेसर ठीक करेंगे। मीन राशि, थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। खर्च के मामले में कुछ अति कर सकते हैं, जिससे धन का अभाव भी उत्पन्न हो सकता है। गर्दन और गले में कष्ट भी महसूस कर सकते हैं, बस एक सावधानी रखें। इस दिन किसी पर कटाक्ष न करें। और उपाय क्या करना है? गाय को हरी सब्जी खिलाइए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं पूजा विधि, कैसे पूजाएं करनी है इस दिन। बड़ी सरल है और बड़ी आनंददायक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है लिखते चले जाइए। एक दिन, इस दिन उपवास करना चाहिए।
संध्या तक उपवास कर लीजिए, अर्घ्य देने के बाद भोजन कर लीजिएगा। दूसरी चीज, नदी में और गंगा जी मिल जाए तो क्या जाकर स्नान करना चाहिए। मान लीजिए आप नदी में नहीं जा सकते तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु का विधिवत पूजन आपको करना चाहिए। गंगा स्नान वैसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है वह यदि गंगा जी में हो तो क्या कहना, और इसके बारे में ऋषि अंगिरा ने लिखा भी है। ऋषि अंगिरा कहते हैं इस दिन सबसे पहले हाथ पैर धो, फिर आचमन करके हाथ में कुश लेकर, कुशा का होता है ना, कुशा की घास, वह लेकर स्नान करें। यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल व जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फलों से संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कुछ होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, जल होना चाहिए। दान देते समय जातक के हाथ में जल हो ही, एक छोटा सा लुटिया में या गंगा जी में जब उतर इस तरीके से जल जरूर ले लें, और जो दान की सामग्री है उस पर वह जल ऐसे छिड़क दें। इस दिन स्नान करने से असीम पुण्य मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पाप खत्म हो जाते हैं, वो तो कर्म से ही होंगे, लेकिन पुण्य क्यों मिलता है? शरीर यहां बलिष्ठ करता है इस दिन का स्नान। ग्रस्त व्यक्ति को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर शरीर पर खूब अच्छे से आधे घंटे धूप सेक कर फिर स्नान करना चाहिए। इससे कहते असीम पुण्य मिलता है। दरअसल इससे शरीर मजबूत होता है और इस दिन से रोजाना तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन विधवा जन जो है तथा सन्यासियों को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी हुई मिट्टी को लगाकर स्नान करना चाहिए, ऐसा ऋषि अंगिरस कहते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु के ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अनंताय नमः, अच्युत केशव अनंत, इन स्वरूपों को याद करते हुए मंत्र का जप करते हुए स्नान करना चाहिए। इसे डुबकी लगाई, ओम अच्युताय ऐसे करके नाक बंद कर ली, ठीक, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अनंताय नमः, ऐसे करके आप डुबकी लगाकर स्नान कीजिए। और उसके बाद जितनी देर मन हो स्नान कीजिए। स्नान के लिए, स्नान से जब निकले तो हाथ में कुशा तो होती ही, ऐसे में कुशा को ऐसे करके अंगूठी की तरह से बांध लेते हैं और उसके बाद हाथ में जल ले लीजिए। जो दान की निमित्त वस्तुएं रखी हुई हैं उन पर वो जल ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए और उसके बाद दान करिए। अब नोट कीजिए दान की वस्तुएं क्या होंगी। एक तो वह क्षीर दान था। अब क्षीर दान के अतिरिक्त जो वस्तुएं आपको दान करनी है वो लिखिए। गाय का दूध, केला, खजूर, नारियल जिसमें जल हो अंदर, अमरूद और अन्य फल, जो भी अन्य फल हो, अमरूद के अतिरिक्त 4 और फल ले लीजिएगा। यह है आपको दान करना है। किसे दान करना है? ब्राह्मण, बहन, बुआ और जितने बच्चों को आप कुछ दे सकते हो दे दीजिएगा। इस दिन यह दान करने से, इन लोगों को दान करने से कार्तिक पूर्णिमा के दिन अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। केवल एक ही दिन नहीं, जब भी आप दान करते हैं तब तक ये पुण्य प्राप्त होता है। फिर वो जो मंत्र अभी आपको लिखाया था, अब शाम हो गई है, फिर उस मंत्र का ही कार्य है। वसंत बांधव विभूषितांशु स्वास्ति नः कुरु का उच्चारण करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। ये अर्घ कब देना है समय में अभी बताऊंगा, चंद्र दर्शन का समय भी बताऊंगा, उस समय के लगभग ये अर्घ देना है। अर्घ देने के उपरांत आप खीर जो आपने दिन में पकाई हुई होगी उस खीर में थोड़ी सी मिश्री मिलाइए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, मां लक्ष्मी को भोग लगाइए और फिर उसका प्रसाद वितरित कीजिएगा। ऐसे उपाय करने से आपको लाभ होगा।
कार्तिक पूर्णिमा को खाली नहीं जाने देना है। किस समय पूजा करनी है और चंद्रमा के क्या उपाय करने हैं यह भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आज कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है। चलिए जरा जोरदार तरीके से विश करते हैं। विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, आपको आगे आने वाले 12 महीने मिश्रित फल देने वाले हैं। जहां एक और बहुत सारे नए काम करने का योग बन रहा है, मौका भी मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्र परेशान कर सकते हैं, पार्टनर्स परेशान कर सकते हैं, उनसे अलग होना भी पड़ सकता है। इस वर्ष क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, गुस्से के कारण तरक्की में कठिनाई होगी। प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान भी आपको सहना पड़ सकता है। गुरु और ज्ञानियों और बुजुर्गों का साथ मिलने के कारण स्थिति में बैलेंस भी होगा। उपाय क्या करेंगे जिससे आपको अच्छे फल अधिक हो, बुरे फल न्यून हो? बुआ और बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अक्सर उन्हें कुछ उपहार देते रहिएगा। दूसरा उपाय, प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर करना, और ये कन्या घर के बाहर की हो, और भोजन कराने के उपरांत कुछ दान उपहार भी दीजिएगा। और हर बुधवार आपको गाय का चारा निकालना है। यदि यह हर बुधवार गाय को चारा दे पाना संभव नहीं है तो किसी गौशाला में जाइए, एक बुधवार को बाकी 4 बुधवार का भी चारा दे दीजिएगा। ये करने से प्रभु जरूर कृपा करेंगे, आपका आगे आने वाला वक्त बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। पूर्णमासी को आज सुबह 5 बजे से 10:30 तक एक काम करना है। इस समय तक मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष में निवास माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करता है, उस पर उसको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये तो ठीक है, ऐसा तो कर ही दीजिए, पर मेरे विचार से इस दिन कोई पीपल का वृक्ष भी लगाना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात, देव दीपावली क्या है? देव दीपावली देवताओं का त्योहार है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कहा, यह विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और उस संस्कृति और उस परंपरा के अनुसार वही मनाया जाता है। यह दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। आधुनिक काल में देव दीपावली की परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट जो वाराणसी का है उसमें 1915 को शुरू हुई, जिसमें हजारों लाखों दिए जलाए गए। इसकी कथा क्या है? देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? तीनों लोकों में त्रिपुरासुर नामक राक्षस का राज्य चलता था। देवता इससे परेशान थे, इस राक्षस से, तो उन्होंने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की, भाई इससे बचाओ हमें। तो भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णमासी के दिन इसी राक्षस का वध किया और उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया। इसीलिए तो भगवान शिव को एक रूप में त्रिपुरारी भी कहते हैं। इसीलिए तो अब देवता में मजे आ गए, खुश हो गए, तो उन्होंने खुश होकर स्वर्गलोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं, या इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाने लगी। काशी में देव दीपावली उत्सव मनाए जाने के संबंध में एक और मान्यता है, वो ये कि राजा दिवोदास अपने राज्य काशी में देवताओं को नहीं आने देते थे। उनको देवताओं को प्रतिबंधित कर दिया था उन्होंने। तो कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान शिव रूप बदल के वहां पहुंच गए, पंचगंगा घाट पर पहुंचे और वहां उन्होंने गंगा स्नान किया, वहां ध्यान किया। जब ये बात राजा दिवोदास को पता चली तो उन्होंने देवताओं के जो प्रवेश पर प्रतिबंध था उसको हटा दिया। तब से इस दिन देवता कहते हैं, देवता काशी में आते हैं और मानवों के साथ दीपावली मनाते हैं और उन्हीं के स्वागत में देव दीपावली मनाई जाती है।
अब नोट कीजिए कार्तिक पूर्णमासी का समय। कार्तिक पूर्णमासी का समय है सुबह 5 बजे से लेकर ये माँ लक्ष्मी के पूजन का समय है सुबह 5 बजे से लेकर 10:30 तक। तो उसमें वही कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का पीपल के पेड़ में निवास माना जाता है, तो आप मीठा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिएगा और पीपल की। अब आप पूर्णमासी तिथि जिसमें पूजा करनी है और चंद्रोदय का समय ये जरा जान लीजिए। पूर्णमासी तिथि 23:17 यानी रात को 13 की रात को शुरू हो चुकी है और ये 14 की शाम को 7:22 तक चलेगी। अब चंद्रोदय कब होगा? 5:36। वैसे हर शहर का अलग अलग होता है, वो अभी सुबह के अखबार में देख लीजिएगा, पंचांग में होगा। तो 5:36 पे चंद्रोदय होगा। अब से लेके अधिकतम 7:22 तक आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रसाद बांट दीजिएगा। और अब वह मंत्र लिख लीजिए जिसका उच्चारण आपने करना है। वह है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्मसे नमः। 5 माला इस मंत्र की कर लीजिए। प्रभु आपको जरूर सौभाग्य देंगे, क्योंकि इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, इससे आपकी माता की स्थिति में भी बेहतरी होती है। इसलिए माता की स्थिति की भी प्रार्थना प्रभु से करें। यदि उनको कहीं कोई कष्ट है तो उसकी भी प्रार्थना प्रभु से करके इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कीजिए। 5 मालाएं कर लीजिए, जरूर कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। विवेक जी से बात करते, जालंधर से हमारे साथ है। राम राम। राम जी। जी नमस्कार जी सर, मैं जेठ बोल रहा हूँ जलंधर से। सर मैंने पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1979। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही है, फिर मैं क्या बताऊंगा इसमें? नहीं, आपने जानना होता ना। मैं सर मैं सवाल पूछूं, क्या पूछना चाहता हूँ? जी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है जी। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 26 सितंबर 1979 रात के 12:40। हाँ जी सर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जलंधर ही है सर। जी क्या प्रश्न है? सर प्रश्न में एक तो है शादी, मतलब बच्चे का शादी हुए 4 साल हो गए, कोई मतलब बच्चा नहीं है अभी। और दूसरा सेहत के बारे में पूछना है, काम काज में सभी कुछ हो रहा है कि सभी कुछ डामाडोल चल रहा है थोड़ा। हाँ, लेकिन सभी कुछ मैं बता नहीं सकता। मैं संतान के बारे में फिलहाल बताता हूँ आपको। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कमी कह लीजिए, पर स्पष्ट ही कह रहा हूँ, थोड़ी सी कमी है जिसके कारण संतान होने में दिक्कत है। एक तो पत्नी के हार्मोन्स को आप टेस्ट करा लीजिए। वो नियमित रूप से दौड़ भाग करें, खूब खेल कूद करें, हंसे, खुश रहें और अच्छे से अपना दिनचर्या करें। सुस्त ना रहा करें, तेजी अपना काम करें। कपाल भाती कर लें 3 महीने तक। और तांबे का एक कड़ा अवश्य अपने हाथ में धारण कर लें। जहां तक आपका सवाल है, तो आपको एक काम क्या करना है कि स्फटिक की माला अपने गले में शुक्रवार को पहननी है और उसके साथ साथ मां सरस्वती की पूजा किया करिए। सफेद पुष्प रोजाना सुबह उनको अर्पित कीजिए और रात में पत्नी और आप थोड़ा सा वॉक किया करें, 1-2 किलोमीटर तेज वॉक करें। रात को शहद चाट के आप भैया सोया कीजिए और हर शनिवार को कुष्ठ रोगियों की मदद किया कीजिए। पति पत्नी दोनों जाएं। तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर संतान की प्राप्ति होगी। और 2018 में तो आप पे अभी समय है, अपने शरीरों को मजबूत कीजिए और 2017 में प्रभु कृपा से जरूर शुरुआत हो जाएगी। तो ये अद्भुत त्योहार है, आज इस त्योहार का आनंद लीजिए। देव दीपावली पर, कार्तिक पूर्णमासी पर गुरु नानक की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान विष्णु भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, समस्त देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो। आपका घर सुखी हो, शांत हो, कला खत्म हो, रोग खत्म हो, द्वेष खत्म हो, आपके घर से निंदा खत्म हो, नकारात्मक वातावरण खत्म हो, सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर भर जाए, इस कामना के साथ मैं प्रस्थान करता हूं। और आप सब लोग बहुत खुश रहिएगा, वो आपको खुश रखे।
और दूसरों में भी खुशियां बांटिएगा। और मौका मिले, जल साफ हो तो गंगा स्नान कराइए या अपने शहर की नदी में स्नान कर लीजिएगा अगर मौका मिले और जल साफ हो। सावधान, नमस्कार और भारत माता की जय।